आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीती रात 12 बजे से कमी आई। पेट्रोल ₹1.42 और डीजल ₹2.01 प्रति लीटर सस्ता हुआ है। लगातार तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। आज से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹61.09 प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल ₹52.27 हो गया। ये हमारे पे तो बजट पे फर्क ही फर्क पड़ेगा। जब सस्ती हो रही है तो बजट के उसमें फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, ज्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। तेल कंपनियां हर 15 दिन में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसके बाद इंटरनेशनल क्रूड के रेट के आधार पर घरेलू तेल कीमतों में बदलाव किया जाता है। असम, बिहार और ओडिशा समेत देश भर में बाढ़ और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ओडिशा में पिछले 2 दिन में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 8 मौत भद्रक जिले में हुई है। हालांकि रविवार को भी असम और बिहार में हालात जस के तस बने हुए हैं। घाघरा, बागमती, कोसी और महानंदा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में बाढ़ की वजह से लोगों को पीने के पानी और सैनिटेशन की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। जमैका टेस्ट में केएल राहुल के शानदार शतक की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 162 रनों की बढ़त बना ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बना लिए हैं। हालांकि पहले टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले कप्तान विराट कोहली सबीना पार्क में सिर्फ 44 रन के स्कोर पर चेज का शिकार बने, जबकि एंटीगा में सेंचुरी बनाने वाले अश्विन का बल्ला भी टीम के लिए सिर्फ 3 रन जोड़ सका। वेस्टइंडीज की ओर से अब तक चेज को 2 और गैब्रियल और बीसू को 1-1 विकेट मिले हैं। डोप टेस्ट में फेल रेसलर नरसिंह यादव पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा आज अपना फैसला सुनाएगी। शनिवार को 8 घंटे से ज्यादा चली बैठक में कई दस्तावेजों की पड़ताल के बाद नाडा के एक्सपर्ट पैनल ने अपना फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। पैनल ने इस मामले में कुछ और दस्तावेज मांगे थे। आज दिन में उन दस्तावेजों की पड़ताल के बाद पैनल शाम 4 बजे तक अपना निर्णय ले सकता है। हालांकि पहलवान नरसिंह यादव ने पूरे मामले को एक बड़ी साजिश करार देते हुए अपने खाने में संदिग्ध चीज मिलाए जाने का दावा किया है। नरसिंह ने सोनीपत में FIR भी दर्ज कराई है। रियो ओलंपिक से ठीक पहले नाडा ने नरसिंह को प्रतिबंधित स्टेरॉइड दवा मेथानड्यूनोन लेने का दोषी पाया है, जिसके बाद उनके रियो ओलंपिक में शामिल होने पर सस्पेंस पैदा हो गया है। देश भर में सावन की शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी जा रही है। खासकर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बार शिवरात्रि और सावन का दूसरा सोमवार एक साथ है, लिहाजा श्रद्धालु काफी संख्या में मंदिरों में उमड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान जल्द करेगी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी PAC ने उम्मीदवारों पर फाइनल फैसला कर लिया है। कमेटी के चीफ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हैं। PAC को 23 सीटों के लिए AP वॉलंटियर्स ने 500 नामों की लिस्ट सौंपी थी। पहली लिस्ट के लिए नामों का सिलेक्शन करने के बाद CM अरविंद केजरीवाल आज से अगले 100 दिनों तक राजकाज से दूर रहेंगे। केजरीवाल धर्मशाला में धर्मकोट के विपासना सेंटर में ध्यान लगाएंगे। विपासना सेशन में शामिल होने के लिए केजरीवाल आज शाम धर्मशाला पहुंचेंगे। उनका ट्रेनिंग सेशन मंगलवार से शुरू होगा। इन 10 दिनों के दौरान केजरीवाल का किसी से मिलने जुलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। इस दौरान उन्हें अखबार, टेलीविजन या किसी भी तरह की मीडिया से दूर रहना होगा। केजरीवाल का ये विपासना सेशन ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में AP के 3 विधायक जेल की हवा खा चुके हैं। आप कार्यकर्ता सोनी सुसाइड केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक शरद चौहान की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है, जिसके बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। रविवार को पुलिस ने कोर्ट से शरद चौहान समेत बाकी आरोपियों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को 1 दिन के लिए जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान कई मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए हैं, जिसमें आरोपियों की आवाज और विजुअल्स हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, डाइंग डिक्लेरेशन वाली वीडियो रिकॉर्डिंग देखो। लास्ट मिनट तक वो यही कह रही है कि मुझे न्याय दिला दो, मुझे न्याय नहीं मिला। और उसको ये लगता था कि मैं एक पार्टी कार्यकर्ता होते हुए, जहाँ पे सरकार भी है, सब कुछ है, और मैं सबको अपनी बात पेश कर चुकी हूँ और मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली में 2 चोरों ने आधे घंटे में कंप्यूटर शोरूम को 70 लाख रुपए का चूना लगा दिया। दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने 100 लैपटॉप और 2 लाख रुपए कैश चुरा लिए। वारदात करोल बाग इलाके में देशबंधु गुप्ता रोड की है। पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रविवार सुबह करीब 4:30 बजे मुंह पर कपड़ा बांधे 2 बदमाशों ने
पहले रॉड से शोरूम का शटर तोड़ा, फिर अंदर लगे कांच के दरवाजे को तोड़कर शोरूम में दाखिल हुए। करीब 30 मिनट में बदमाश शोरूम में रखे 100 लैपटॉप और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। जाते जाते बदमाशों ने शोरूम के अंदर और बाहर लगे 3 सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर भी तोड़ डाले। शोरूम में लगे एक कैमरे पर चोरों की नजर पड़ी और उसी कैमरे में चोरी की तस्वीरें दर्ज हो गई। अब दिल्ली पुलिस केस दर्ज कर लुटेरों की तलाश कर रही है। आज से फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराना सस्ता हो गया है। नए नियमों के मुताबिक एयरलाइंस अब बेसिक किराया फ्यूल चार्ज से ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज नहीं काट पाएंगे। साथ ही यात्री के नाम में करेक्शन करवाने का अलग से शुल्क भी नहीं लगेगा। रिफंड में देरी की शिकायत पर DGCA ने नियमों में बदलाव किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये रूल किसी भी ऑफर के तहत बुक हुए टिकटों पर भी लागू होगा, यहाँ तक कि उन टिकटों पर भी जिसमें बेसिक किराया नॉन रिफंडेबल होता है। बजट में कटौती के बाद IIT खड़गपुर ने फंड जुटाने के लिए नया प्लान लॉन्च किया है। पढ़ो कमाओ लौटाओ योजना के तहत स्टूडेंट्स अब फ्री में पढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उन्हें पैसे डोनेट करने पड़ेंगे। यानी अब छात्रों को IIT में पढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। IIT खड़गपुर के डायरेक्टर के मुताबिक अगर हर साल 30,000 पूर्व छात्रों से सिर्फ 10,000 रुपए भी मिले तो 30 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। IIT में अंडर ग्रेजुएट कोर्स की सालाना फीस 2 लाख रुपए है। नई स्कीम में स्कॉलरशिप देने का आधार मेरिट या फिर स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति को बनाया गया है। जिन छात्रों का एजुकेशनल रिकॉर्ड शानदार होगा उनकी पूरी फीस भी माफ की जा सकती है। मुंबई में हैरी पॉटर सीरीज की नई किताब को खरीदने के लिए लंबी लाइन लग रही है। रविवार को क्रॉसवर्ड बुक स्टोर पर सुबह 6 बजे से ही पुस्तक प्रेमी लाइन में खड़े दिखे। सिर्फ कुछ घंटों में नई सीरीज की किताब की 1100 से ज्यादा कॉपियां बिक गई। छोटे बच्चों से लेकर 45 साल तक के लोग हैरी पॉटर की किताब को खरीदने की कोशिश में लगे हैं। पूरी दुनिया में 76 भाषाओं में किताब मौजूद है। 6 महीने के बाद हिंदी और मराठी भाषा में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। हैरी पॉटर की इस किताब का नाम हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड है। तिब्बत में आंधी तूफान वाली बारिश के बाद पानी ने भयंकर तबाही मचाई। मरकाम प्रांत में कई जगहों पर बाढ़ हाईवे का हिस्सा अपने साथ बहा कर ले गई। पहाड़ियों से नीचे उतरता पानी अपने साथ सड़कों को भी बहा कर ले गया। 16 शहरों और गांव का बाकी जगहों से संपर्क टूट गया है। सैलाब से 61,000 लोग प्रभावित हुए हैं। फिलहाल हादसे के बाद फंसे लोगों को बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक 37 सालों में हुए सबसे ज्यादा बारिश के बाद पानी बेकाबू हो गया। आशंका पानी के लेवल के और बढ़ने की है, क्योंकि मौसम विभाग ने बरसात की आशंका जताई है। अमेरिका के मैरीलैंड में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पत्तों की तरह कारें बहती नजर आईं। इस ऐतिहासिक शहर को बाढ़ के पानी ने बर्बाद कर दिया। शहर में पानी घुसते ही सड़कों पर नदियों की तरफ पानी आ गया। काले रंग की कार के साथ एक शख्स भी बहता हुआ नजर आया। समुद्री तूफान के असर से 2 घंटे में 6 इंच बारिश हुई। 1972 के बाद आए सबसे भयंकर तूफान के बाद नदियां किनारों को तोड़कर मैरीलैंड शहर में घुस गई। फायर ब्रिगेड ने 120 लोगों को बचाया। एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं।